महिला का मुद्दा तो झारखंड चुनाव में अब उम्र का मुद्दा गरमा गया है। सीएम हेमंत सोरेन की उम्र पर बवाल मच गया है। बीजेपी ने अब हेमंत सोरेन पर उम्र घोटाले का आरोप लगाया है। दरअसल हेमंत सोरेन की उम्र 5 साल में 7 साल बढ़ने का दावा बीजेपी की ओर से किया गया है और ये कहा गया कि इस दुर्लभ अभूतपूर्व उपलब्धि पर क्या कहेंगे। बीजेपी ने सोरेन के 2 एफिडेविट की तस्वीर जारी की और दोनों एफिडेविट की तस्वीर में जो बर्थ डेट है वो दिखाया गया और उसमें पोस्टर बाकायदा जारी किया गया कि घोटाले पर घोटाला, अब उम्र का घोटाला। 5 साल में 7 साल बढ़ी उम्र, ये वो पोस्टर है जिसमें जिक्र किया गया है। 2 एफिडेविट, दोनों एफिडेविट को निकालकर जिसमें 5 साल पहले जो बर्थ डेट है और 5 साल बाद जो बर्थ डेट है उसमें सीधे सीधे 7 साल का फर्क है। तो बीजेपी कह रही है कि 5 साल में 7 साल कैसे हेमंत सोरेन की उम्र बढ़ जाएगी। ये तो अद्भुत है और ये अब मुद्दा बीजेपी बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। और हेमंत सोरेन की इस उम्र विवाद पर हेमंत बिस्व शर्मा ने हमला करते हुए कहा कि झारखंड में बंटी बबली की सरकार है और ये घुसपैठियों की सरकार है। हेमंत बिस्व शर्मा लगातार झारखंड में कैंप किए हुए हैं और एक बड़ा मुद्दा अब उम्र घोटाले को लेकर और इस पर हेमंत बिस्व शर्मा ने सीधे सीधे कहा कि ये घुसपैठियों की सरकार और बंटी बबली की सरकार झारखंड में चल रही है। 5-7 के फेर में हेमंत सोरेन फंसते नजर आ रहे हैं। सम्मान जो भी कारण होगा वो नाला में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का पर्चा दाखिल किए थे। आज वो पर्चा वहाँ पास भी लेगा, पार्टी के लिए काम भी करेगा और पार्टी उनको यथोचित सम्मान देगा और पूरा जामताड़ा में हमारा समाज को सुरक्षित करने के लिए वीरेंद्र मंडल जी हमेशा दिन रात काम करता है। वीरेंद्र मंडल जी को हम एम्पावर करना पड़ेगा, शक्ति देना पड़ेगा। जामताड़ा नाला ये तमाम इलाका में हमारा लोगों को सुरक्षित रखने के लिए और हम पूरा वीरेंद्र मंडल जी का साथ खड़ा रहूंगा, पार्टी खड़ा रहूंगा और पार्टी उनको उचित सम्मान देगा। विधायक बने ना बने, समाज के लिए काम करने के लिए उनको पूरा क्षमता उनका हाथ में रहे, उनका व्यवस्था करेगा। देखिए, वीरेंद्र मंडल एक उग्र हिंदूवादी नेता थे और जिनको यहाँ पे बार बार जो है कभी भी कोई सरस्वती पूजा चाहे अन्य पूजा होता था, जब कोई झगड़ा होता था सबसे पहले आगे जाते थे। अब ऐसा कोई नेता है वीरेंद्र मंडल के बाद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करे? आप लोग वीरेंद्र मंडल का बात का नेता मत ढूंढिए, वीरेंद्र मंडल ही हमारा नेता है और वीरेंद्र मंडल ही हमारा नेता रहेगा। तो सोरेन के उम्र विवाद को लेकर अब रिएक्शंस आ रहे हैं और सोरेन के उम्र विवाद में सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि 2019 में 42 साल की उम्र होती है और 2024 में 49 साल। तो 5 साल में 7 साल की उम्र कैसे बढ़ गई, यही बीजेपी सवाल पूछ रही है। रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, ये सवाल वाजिब तो है और अगर एफिडेविट को दिखाकर बाकायदा ये सबूत को दिखाकर बीजेपी पूछ रही है तो जवाब देना यहाँ जेएमएम के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। क्या यहाँ पर जानकारी छिपाई गई और अगर जानकारी छिपाई जाती है तो इसमें नामांकन रद्द होने का भी खतरा होता है? अब बिल्कुल देखिए कि जेएमएम के कई नेताओं को मैंने फोन करके इस पर बात करने की कोशिश की। बैकफुट पर जेएमएम के नेता नजर आ रहे हैं। अब तक तो यही देखा जाता था कि नेताओं की संपत्ति 5 साल में दोगुनी हो जाती है, उस पर जो विपक्ष होता है आक्रामक होता है। लेकिन यहाँ देखिए कि 5 साल में किसी नेता की, वो भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री, किसी पार्टी का सर्वे सर्वा, किसी गठबंधन का वो सर्वे सर्वा, और उसकी उम्र जो है वो 5 साल में 7 साल हो जाती है। यानी 2 साल आपकी उम्र 5 साल में कैसे बढ़ जाती है, इसको लेकर। और बीजेपी ऐसा नहीं है कि इस पर आप ये कह के पल्ला झाड़ लेंगे कि नहीं ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, बयानबाजी है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि 5 साल में आपकी उम्र सिर्फ 5 साल बढ़ेगी। 7 साल कैसे हो सकती है या उससे कम कैसे हो सकती है और इसके पीछे क्या कारण है? और अगर इस तरह से एफिडेविट दी गई है तो फिर उनके नॉमिनेशन को आखिर रद्द क्यों नहीं किया जाए? तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल चुका है। बंटी बबली को लेकर वो पहले घेर रही थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे को
को लेकर घेर रही है, लेकिन अब बीजेपी और आक्रामक हो गई है और अभी तक जो भी उसने आरोप जेएमएम पर, हेमंत सोरेन पर लगाए हैं, अब उसको आधार मिल चुका है। और बीजेपी साफ कह रही है कि देखिए कि भ्रष्टाचार का हम आरोप ऐसे ही नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने उम्र में हेरफेर कर सकता है, जो व्यक्ति 5 साल में अपनी उम्र को 7 साल कर दे, एफिडेविट में वो अगर गलत जानकारी देता है तो जाहिर सी बात है कि अपनी संपत्तियों को छुपाने के लिए भी वो गलत जानकारी दे सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर झारखंड में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक माहौल है वो काफी तेजी से बदल रहा है और लोगों के बीच ये मामला जा रहा है कि आखिर भाई क्या जरूरत आन पड़ी कि आपने अपनी उम्र में ही हेरा फेरी कर दी, एफिडेविट आपने गलत दाखिल कर दी। और अगर मान लीजिए कि आपकी तरफ से ये नहीं हुआ है तो फिर आपके नॉमिनेशन को क्यों नहीं रद्द किया गया? आखिर क्या कुछ कारण रहा कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने एक्शन नहीं लिया? तो इन तमाम बातों को बीजेपी ने काफी अच्छे से भुना लिया है और लगातार वो आक्रामक है, बाकायदा पोस्टर लगाए गए हैं। और ना सिर्फ बीजेपी बल्कि जेडीयू, उसकी जो सहयोगी है आजसू, ये तमाम जो पार्टियां हैं वो सिरे से जेएमएम के ऊपर हमलावर है। और ना इधर देखिए कि ना जेएमएम को कुछ सूझ रहा है इस पर सफाई देने के लिए, ना कांग्रेस कुछ बोल पा रही है, ना आरजेडी कुछ बोल पा रही, क्योंकि मामला ही ऐसा है। आप देखिए कि ठीक ऐसा ही मामला तेजस्वी यादव के साथ बिहार में हुआ था, उनकी उम्र में भी और उनके एजुकेशन सर्टिफिकेट में भी गड़बड़ी हुई थी और उस पर किस तरह से बिहार में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हुए थे। आपको याद होगा सुमित की जब बिहार में जो अभी तत्कालीन डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो काफी कम उम्र में वो ये मंत्री बन गए थे और उसके बाद उनकी उम्र को लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ था और यहां तक मामला बढ़ गया था कि मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये सारी चीजें होती हैं राजनीति में, लेकिन आपकी उम्र कैसे बढ़ जाएगी, आपकी उम्र जो है वो सवाल है कि जेएमएम अब जवाब क्या देगा? तो जेएमएम का जवाब भी आ रहा है। रितेश, सोरेन के उम्र विवाद पर जेएमएम का जवाब आया है। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है और जवाब उम्र विवाद पर तो नहीं दिया, लेकिन उल्टे ये कहते हुए कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती, बीजेपी अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होगी। महुआ माझी ने यह कहा कि विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती, लेकिन सोरेन की उम्र पर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब नहीं दिया। देखिए, बीजेपी तो हर तरह का तिकड़म भिड़ाती है। मैंने कहा ना कि उनको विकास पर चुनाव नहीं लड़ना है, वो पीठ पीछे ही छुरा भोंकने का काम करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। ये चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग जीत के यहाँ सरकार बनाएंगे। सवाल उम्र विवाद पर था, लेकिन सवाल का जवाब उम्र विवाद का नहीं मिला, बल्कि ये कहते हुए कि वो तिकड़म कर रहे हैं, वो तमाम दांव पेंच अपना रहे हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री की उम्र के बारे में जानकारी सार्वजनिक की जाती है, संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की जाती है, तो वो जानकारी लोगों को भी मिलनी चाहिए, सही जानकारी कि है क्या मामला, आखिर क्या घपला है कि भाई 5 साल में 7 साल की उम्र कैसे बढ़ गई। ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? रितेश, अब जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूं। देखिए, वही सवाल उठता है कि महुआ माझी आई, आपने बीजेपी पर उल्टे आरोप लगा दिया कि आप विकास की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं है कि कोई स्टंटबाजी कर रही है, कोई आरोप प्रत्यारोप कर रही है, राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। उसके पीछे आधार है और उस आधार को आप ही ने दिया है, क्योंकि एफिडेविट के अनुसार आपकी उम्र 5 साल में 7 साल बढ़ गई। ये सबसे बड़ा बीजेपी को आधार मिला है। तो आप क्यों नहीं, जेएमएम के नेताओं को तो सामने आना चाहिए था और बताना चाहिए था कि इसके पीछे की वजह क्या है, या मानवीय भूल है या कहीं कोई त्रुटि हो गई। आखिर क्या कुछ कारण है जहां पर आपकी उम्र जो है वो 5 साल में 7 साल, 2 साल उम्र आपकी बढ़ गई है। यहां तो 1 मिनट किसी की उम्र नहीं बढ़ सकती है, आपकी उम्र 2 साल बढ़ गई है। तो बीजेपी कोई ऐसा नहीं है कि राजनीति बीजेपी कर रही है, राजनीति आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, जाहिर सी बात है कि इतने बड़े मुद्दे पर आपको घेरेगी, लेकिन इस बार उसके पीछे आधार है और आधार जेएमएम के नेता ने ही दिया है। तो जाहिर सी बात है कि जेएमएम के नेताओं को इस पर जवाब देना चाहिए, लेकिन वही आप देखिए, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या वजह है। मानवीय भूल भी अगर है तो वो भी स्वीकार कम से कम करें कि हाँ ठीक है, मानवीय भूल हुई है। आप वकील दाखिल करते हैं, और लेकिन दाखिल करने से पहले कम से कम सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार देखा तो होगा,
खुद कम से कम कि भाई क्या है, और अगर ये नज़र नहीं पड़ी तो ये त्रुटि हो सकती है, मानवीय भूल, लेकिन वो भी स्वीकार करने के बजाय ये कहना कि तिकड़मबाजी है, तो तिकड़मबाजी तो नहीं, ये एफिडेविट साफ साफ कह रहा है कि उम्र में कहीं ना कहीं घपला घोटाला हुआ है। बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच कांग्रेस का भी जवाब आया है। सोरेन की उम्र विवाद पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी नई नई बातें कहती है। वेणुगोपाल ने ये बयान दिया है, केसी वेणुगोपाल ने, और ये बयान दिया है कि बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। हमें पूरा विश्वास है कि हम चुनाव जीतेंगे। यानी उम्र विवाद पर फिर सवाल का जवाब नहीं मिला, और बल्कि ये कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। इशू डाइवर्ट करने के लिए पूरा फिर भी नया चीज बोलेंगे, इतने है। आई डोंट थिंक, झारखंड के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हमारा सरकार फिर बनाएंगे।